हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सानिया और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं और उनके लिए कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। साइंस को दो ग्रुप में बांटा गया है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है। पहला बायोस एंड लॉजीज। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजीज का मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ की स्टडी। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी को दो मेन ब्रांचेस में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो टर्म जूलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जून प्लस लॉजेस। जून का मतलब होता है एनिमल एंड लॉजेस का मतलब होता है स्टडी, यानी एनिमल की स्टडी। और जो एरिस्टोटल है उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी की। जूलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसको बहुत सारे ब्रांचेस में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं एक एक के बारे में। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, यानी जिसमें हम एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। एंथ्रोजोलॉजी, स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी आज के टाइम पे जो भी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है उनका पास्ट के साथ और फ्यूचर के बीच क्या कनेक्शन है उनके बीच, जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोजोलॉजी। आर्कियोजोलॉजी और जू आर्कियोलॉजी, वो ब्रांच जिसमें हम डेड एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जो अभी प्रेजेंट नहीं है, डेड हो चुके हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग आर्कियोजोलॉजी या जू आर्कियोलॉजी कहते हैं। अरैकनोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एराकिनिड्स। एराकिनिड्स के अंदर जो है आपके स्पाइडर या स्कॉर्पियंस वगैरह आते हैं, तो वो ब्रांच जिसमें हम स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के बारे में स्टडी करते हैं उसे अरैकनोलॉजी कहते हैं। कार्निकोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के अंदर आपके ट्रू क्रैब्स या फिर डेकापोडा ये सारे जो है वो आ जाते हैं। सेटोलॉजी, स्टडी ऑफ मेराइन मैमल्स, जैसे कि डॉल्फिन हो गए, वेल्स हो गए, इन सब की स्टडी को सेटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में स्टडी जिसमें करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज इकोलॉजी, स्टडी ऑफ relationship between the organisms and their surrounding environment is called ecology. Embryology, study of egg fertilization, embryo and fetus, यानी बच्चे के जन्म से पहले तक की जितनी भी स्टडी होती है फीटस की, एम्ब्रियो की, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। Entomology, the branch that deals with the study of insects. Ethology, study of the behavior of animal to interpret their effect on evolution. जब हम किसी भी एनिमल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग ईथोलॉजी भी कहते हैं। ईथोलॉजी को कॉमनली हम लोग एनिमल बिहेवियर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन इन्वायरमेंट्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ एनिमल एंड देयर एडेप्टेशन। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यानी ऐसा ब्रांच जहाँ पर हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे एक कैरेक्टर उनके नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र हुआ या वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं, हेरिडिटी क्या है, तो इन सब को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। हेलमिन्थोलॉजी,
Helminthology is the study of parasitic worms like helminths and deals with the taxonomy of helminth and the effect on their hosts. Herpetology स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स के अंदर आपके स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, जो आपके लिजर्ड्स, ये सब आ जाते हैं, और एम्फीबियंस के अंदर आपके फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट इज इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। मैमोलॉजी और मैस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ मैमल्स। Next is morphology, study of form and specific structure of animal and organisms. Nematology, the branch of zoology that deals with the study of roundworms. Ornithology, the branch of zoology that deals with the study of birds. Next is pathology. Pathology is the study of body fluid in the laboratory like blood, urine and tissues to diagnose a disease. Protozoology, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। जब हम लोग किसी प्रिमिटिव एनिमल्स जैसे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं प्रोटोजोलॉजी। टैक्सोनॉमी में हम लोग किसी भी ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं एंड नॉमेनक्लेचर्स फॉर्मुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जू जियोग्राफी, जब हम लोग किसी भी एनिमल स्पेसीज़ के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं जू जियोग्राफी। सो ये थे जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।